तो वेलकम बैक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया तो इस वीडियो में हम लोग 20 लाइक कायम रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो एक मेंटल हॉस्पिटल में कुछ ऐसे भूतिया टाइप की चीज़ें या फिर किसी की हेलुसिनेशन ये सब चीज़ें होती रहती है, जिसमें कि बहुत ऐसे झाड़ू चीज़ें दिखती रहती है। उस पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल से जो है एक पेशेंट जो है वो खिड़की से कूद के भाग जाता है जंगल की तरफ। दो लोग काफ़ी पीछा करते हैं उस पागल पेशेंट का, लेकिन वो दोनों जो पकड़ नहीं पाते उस पेशेंट को। लेकिन वो जब रास्ते के बीच में चला आता है, गलती से एक गाड़ी टक्कर मार देता है उस पेशेंट को। गाड़ी टकराने की वजह से जो है वो और नीचे चला जाता है जंगल में। एंड में भी जो है वो एस्केप कर चुका होता है इस मेंटल हॉस्पिटल से, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर इस तरीके से भागा है तो मैं भी वो पागल नहीं था शायद। तो प्रेजेंट टाइम मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में जो है एक क्लार्क स्टीवन नाम का एक आदमी आता है एक यूनिवर्सिटी से। इस फैसिलिटी में कम से कम 3-4 डॉक्टर होते हैं एंड बहुत से ऐसे काम करने वाले लोग, नर्स या फिर वो हेल्पर्स, ये लोग कुछ कहते हैं, जो कि यहाँ पे जितने भी पागल लोग होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। क्लार्क स्टीवन यहाँ पे बहुत से ऐसे विक्टिम्स को देखता है। क्लार्क की मुलाकात डॉक्टर फ्रैंक, डॉक्टर एक छाटू हैंडकिन से होती है, जो कि बाद में जो पागल निकलता है। बेटी से मिलती है, जो कि एक बेटी नाम के एक लड़की औरत से मिलता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्टर होती है इस जगह की। स्टीवन को यहाँ पे एक वॉकी टॉकी दिया जाता है। एक और पेशेंट होता है जिसका नाम है कार्ल होता है, जो कि कहता है कि ये लोग उसको घर जाने नहीं देते हैं। मे बी उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से जो है ये लोग उसको जाने नहीं देते होंगे। स्टीवन के सामने जो भी ऐसे पागल आता है उनकी बात थोड़ा सा वो ध्यान से सुनता है स्टीवन जब डॉक्टर फ्रैंक का इंतजार कर रहा होता है उनके रूम में, तो देखता है कि साइकोलॉजी एंड पैरानॉर्मल फाइल होती है बहुत सारे। यानी कि डॉक्टर फ्रैंक ऐसे यकीन करता है कि भूत वाली चीज़ें जो होती है इस दुनिया में। थोड़ी देर बाद जो है डॉक्टर फ्रैंक चले आते हैं एंड वो कहते हैं कि पेशेंट का ख्याल रखना है उसे। हालांकि क्लार्क स्टीवन जब कुछ ऐसा और काम करना चाहता था, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी सुधार है। वैसे भी ये फैसिलिटी थोड़ी सी ऐसे पुरानी टाइप की ऐसे दिख रही थी, तो स्टीवन थोड़ा सा बदलाव करना चाहता है। लेकिन डॉक्टर फ्रैंक उसे कहते हैं उसे पेशेंट का ऐसे ख्याल रखना होगा। फ्रैंक ये भी कहते हैं कि कुछ पेशेंट जो है उनके नीचे वाले जेल में रखा गया है, यानी कि वो लोग जो थोड़े से खतरनाक वाले पागल होंगे। स्टीवन मिलता है डॉक्टर मॉर्टन एंड डॉगलास से। डॉक्टर फ्रैंक के चैम्बर से निकलने के बाद जो है स्टीवन मिलता है एक सैडी नाम की लड़की से, जो कि यहाँ पे काम करती है एंड सबकी देखभाल करती है। कॉमनली देखा जाता है वो बेटी के साथ ही होती है मैक्सिमम टाइम। तभी यहाँ पे एक पेशेंट जो है वो उसे ऐसे खतरनाक वाली चीज़ें दिखाई देती है। स्टीवन हैना से मिलती है, जो कि कहती है कि ये जो ग्रुप जो है वो ऐसे बी वर्ड ऐसे कहते हैं इसके यहाँ पे ग्रुप थेरेपी होती रहती है। तभी एक पेशेंट जो है स्टीवन को कहता है कि वो कोई अनजान आदमी है जो कि ऊपर की तरफ कहीं पे है एंड वो भी महीनों से है। यहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे पागल झाड़ू लोग होते हैं जो कि दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इन पागलों में से एक लड़की होती है जो कि बिना कपड़े के होती है। सेडी कहती है कि जो पेशेंट जो है वो जो बेसमेंट में है, यानी कि उन्हें उस जगह को ये लोग मेड हाउस कहते हैं। उस मेड हाउस में जितने भी पेशेंट होते हैं वो सभी कोई ना कोई ऐसे किलर्स होते हैं या फिर साइको किलर्स। ऐसे लोग, ऐसे पेशेंट जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, उनके लिए स्पेशल ऐसे लोहे का दरवाज़ा के अंदर ऐसा रखा जाता है। एक्चुअली उस रूम में ऐसे लोहे का दरवाज़ा होता है उनके लिए स्पेशली। यहाँ पे एक वालेस नाम का बंदा होता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड जैसा यहाँ पे रहता है मेड हाउस में। जब सेडी एंड स्टीवन देखे होते हैं इन पागल लोगों को मेड हाउस में, तो इनमें से एक डेक नाम का बंदा वो पागल हो जाता है, जिसके बाद जब उसको उसका मेडिसिन दिया जाता है। एक पेशेंट जब स्टीव को पकड़ लेता है। रात के टाइम में होता क्या है कि स्टीव जो है एक लड़के का विजन देखता है। अगले दिन स्टीवन देखता है कि एक जो पेशेंट होती है वो अपना मेडिसिन नहीं ले रही होती है, पता नहीं क्यों। लेकिन स्टीव को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। स्टीवन को वो लड़का पीछे देखता है तो वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो मेड हाउस तक पहुंच जाता है, लेकिन वो लड़का कहीं गायब हो चुका था। स्टीवन डॉक्टर मॉर्गन को कहता है कि एक लड़का उसे दिखा था। तो ये डॉक्टर कहता है कि एक पेशेंट जो है वो सेल 44 में पहले उसे रखा गया था, लेकिन एक दिन होता है क्या है कि वही अचानक कूद के कहीं भाग जाता है खिड़की के थ्रू। यानी कि जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि जो अननोन है पेशेंट एक भाग गया था, वो यही होगा शायद। डॉक्टर कहते हैं कि वो अभी तक मिला नहीं है, यानी कि वो एस्केप कर चुका था होता है इस पागल फैसिलिटी से। हैना नाम की जो औरत होती है इस जगह में, वो सभी डॉक्टर को भी पागल से चिल्लाई होती है। स्टीवन देखता है दो पेशेंट वो ऐसे खड़े होते हैं अजीब तरीके से, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं।
हैना नाम की जो औरत होती है वो अजीब तरीके से आवाज़ सुनती है अपने चारों तरफ एंड लाइट जो फ्लिकर करता है, तो हैना के पीछे से कोई अनजान आदमी आके जो है वो हैना को लात मारता है एंड उसे बांध के टॉर्चर करता है। इतना टॉर्चर करता है कि वो हैना बुरी तरीके से उसका जीभ कट के जो मर जाती है। एक पेशेंट ये कहता है कि दूसरा कोई अनजान आदमी जो है वो रात के टाइम में अजीब तरीके से वो चीज़ें करता रहता है। पता नहीं कौन सा टाइप का अजीब से चीज़ें वो करता होगा, क्योंकि ये सभी लोग पागल होते हैं तो इनके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी कर सकता है किसी भी टाइम में। स्टीवन को पता लगता है कि यहाँ पे जो मेडिसिन दिया जाता है सभी को वो एक ही टाइप का ही मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन क्यों एक ही टाइप का मेडिसिन। स्टीवन मेड हाउस में जाके एक पेशेंट से बात करता है, एक्चुअली सेल 44 में जो पेशेंट होता है उसके साथ बात करता है, जो कि मरना चाहता है इस जगह से, वो एस्केप या फिर मरना चाहता है कहता है। वही पेशेंट होता है जो कि स्टीव पे से थोड़ा सा अच्छे से बातें करता है, लेकिन और तो कोई बातें ही नहीं करता है। एलिस नाम का पागल जो है वो कहती है कि सबको यकीन करना चाहिए कि पागलपन होता क्या है। पता नहीं ये वो कहती क्यों है, क्योंकि भाई खुद पागल है तो वो दूसरों को कहती है कि सबको जो ऐसे यकीन होना चाहिए कि पागल चीज़ ऐसे होती क्या है। रात के टाइम में स्टीव जो है वो देखता है एक पागल पेशेंट को, जो कि दूसरे पेशेंट के साथ वैसे टपाटप गया होता है एंड ये फोटो में नहीं दिखा सकता, नहीं तो फिर से वार्निंग स्ट्राइक फेंक के मारेगा यूट्यूब। स्टीवन फिर से जो है मेड हाउस में जाता है उस पेशेंट से बात करने के लिए। ये जो पेशेंट है अपना नाम कहता है बेन। ये जो पेशेंट है वो ऐसे लाइट के सामने नहीं आता है क्योंकि उसका शक्ल जब जली हुई है, ऐसा वो कहता है। सेडी जो काम करते हैं यहाँ पे वो कहती है कि उसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया कुछ बीमारी था, लेकिन अभी वो नॉर्मल है, लेकिन उसका वो मेडिसिन लेती रहती है बीच बीच में। तभी होता क्या है कि कायल नाम का जो पेशेंट होता है वो अपने आप को ऐसे टंगा हुआ मिलता है इन सभी को, अपने आप को फांसी दे दिया था। स्टीवन को कुछ गड़बड़ लगती है। स्टीवन को पता लगता है कि वो एंटी डिप्रेशन दवाई उसे दिया गया था मरने से पहले। स्टीवन जो है वो बेन से पूछता है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि बेन कहता है कि उसे ये सब चीज़ें पता है, जो भी चीज़ जो है उसे होने वाला है। स्टीवन को ये पता चलती है कि वो कार्ल जो है ऐसे दवाई उसका वो नहीं खाया था। स्टीव को लगता है कि ये जो दवाई जो है वो मैं भी इन पागल लोगों को जो है और पागल बना देती है, ताकि इस फैसिलिटी में जो है ऐसे पागल लोग रह सके एंड इनका धंधा चल सके, ऐसा सोचता है स्टीवन। जिस जगह में दवाई रखा जाता है वो दवाई स्टीवन लेके किसी को वो भेजता है चेकअप के लिए। स्टीवन को एक और चीज़ भी पता चलती है कि जो कार्ल जो है वो उसे स्लीप मोड में रखा गया था, लेकिन वो तब भी अपने आप को कैसे वो मार दिया है, अपने आप को फांसी कैसे दे दिया, अपने आप को फांसी कैसे वो दे सकता है जबकि वो स्लीप मोड में था। स्टीवन जब सोने की कोशिश करता है तो उसे वही वो लड़का दिखाई देता है एंड कहता है कि वो लड़का घर जैसा कोई चीज़ नहीं है। अगले दिन जो है पुलिस ड्रेक को अरेस्ट कर लेती है। हो सकता है कि इनको कुछ मिला होगा उसके आसपास से। उसी तरफ जो जिसको दवाई चेकअप के लिए भेजा गया था और टॉम जिसका नाम है वो कहता है कि जो उसने भेजा था वो सब मेडिसिन है, यानी कि ड्रग्स नहीं है। स्टीव सोचता था कि ये ड्रग्स है, लेकिन वो सब मेडिसिन निकलते हैं। स्टीव को लगता है कि जो पेशेंट एस्केप कर लिया था सेल 41 से वो बेन है। इसके बाद होता क्या है कि सेडी एंड स्टीवन जो है इसे टपाटप करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को जैसे डॉक्टर मॉर्गन देख लेता है। डॉक्टर मॉर्गन जो है इसके बाद किचन में जाता है कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन होता क्या है कि एक अनजान आदमी जो है वो हमला कर देता है डॉक्टर मॉर्गन के ऊपर। स्टीवन की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने वही सेडी होती है जो कि पागल जैसे ऐसे बिहेव करी होती है। तो ये स्टीवन उसका मेडिसिन देता है, यानी कि उसकी बीमारी जो है ऐसे थोड़ी थोड़ी उसे होती रहती है कभी कभी। पूरी तरीके से सेडी अभी तक ठीक नहीं हुई है। स्टीवन रेडियो में सुनता है जेल से कोई भाग गया है जो कि ड्रेक का नाम इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी से छुपा रहा है मे बी। सेडी चाय में कुछ मिला के दे देती है स्टीवन को, जिसको पी के जो है स्टीवन सो जाता है। उसे नींद आ जाती है जिसके वजह से जो है उसे काफ़ी विजन दिखाई देती है स्टीवन को। स्टीवन की जब आंखें खुलती है तो वो पूछता है कि उसने क्यों दिया था सेडी को। सेडी ने उसको चाय में मिला के, मे बी उसकी बीमारी होगी तो इसलिए शायद वो ऐसा की होगी। स्टीवन मेड हाउस में जाकर जो है अभी सेल 44 में जो पेशेंट होता है उसका वो शक्ल देखता है, जो कि वही बच्चा होता है वैसे। दूसरी तरफ होता क्या है कि सेडी चेक करती है बेन का फाइल, जिसका पूरा नाम है बेन लंडन। डॉक्टर फ्रैंक जो है वो पता नहीं भागने की कोशिश कर रहा होता है इस जगह से। तो जैसे ही स्टीवन उस बच्चे का शक्ल देखता है सेल 44 में, उसे कुछ याद आ जाता है। अभी जो है स्टीवन बेन बन के जो है वो डॉक्टर फ्रैंक को पीटता है। एक्चुअली पीटता नहीं, वो मार देता है जान से, क्योंकि उसे रात जो गाड़ी टक्कर मारा था उस बेन लंडन को, वो इस डॉक्टर फ्रैंक का ही गाड़ी होता है। सेडी जो है वो स्टीव से भागती है क्योंकि ये क्लार्क स्टीवन नहीं होता, ये बेन लंडन ही होता है।
तो अभी जो है बेन लंदन आज स्टीवन कुल्हाड़ी पकड़ के जो है सैडी का पीछा करता है। सैडी उसे थोड़ा सा बातों में घुमा के उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन बेन लंदन जो है तभी मार देता है सैडी को। मे बी इन सभी को मारने के बाद जो है, तो देखा जाए तो मेंटल फैसिलिटी में जो अभी एक हफ्ते के अंदर जो खून हुए हैं वो जो सभी खून जो है वो इसी ने ही किया होगा, बेन लंदन एज क्लार्क स्टीवन। क्योंकि सैडी एक फ़ाइल देखती है कि असली वाला क्लार्क स्टीवन जब वो कब का मार चुका है, जिसका आइडेंटिटी बेन लंदन इस्तेमाल कर रहा है अभी। ये सब ख़त्म होने के बाद जो है बेन लंदन एज स्टीवन वो एक दूसरे मेंटल फैसिलिटी में जाता है। मे बी ये भी किसी बदला के लिए शायद। एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। एंड इसका पार्ट 2 वैसे आया ही नहीं है, तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 2। तो यहीं पे ये पूरी कहानी ख़त्म होती है, जिसमें कि एक पागल पेशेंट को दिखाया जाता है। मे बी उसके ऊपर जो है ये लोग ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किए होंगे, जिसकी वजह से जो है वो 1989 में ऐसे भाग गया था। लेकिन ये जो पागल जो है बेन लंदन काफ़ी शांत होता है, जिसकी वजह से जो है ये लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं कि ये शांत इंसान जो है कि साइको किलर भी हो सकता है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच।